जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, जहाँ यहाँ पे एसएससी जीडी के लिए सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, बस अब वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना, एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया है दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप ये प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरीके से कर लेना। ठीक है, सिलेक्शन दोस्तों 100% आपको मिलेगा। बस आप जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करके आप एग्जाम सेंटर में जाना। ठीक है, और दोस्तों ये पेड पीडीएफ है, जो आप पेड पीडीएफ जो भी बच्चे लेना चाहते हैं जाके ले लेना, ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा। ठीक है, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना दोस्तों, चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान के जो है निम्नलिखित में से किस अनुभाग को जो है भारतीय संविधान की जो अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? अधिसूचित भाषाएं, संघवाद, मौलिक अधिकार या फिर आपका नागरिकता? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों मौलिक अधिकार, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि भारतीय संविधान में जो है आपका मौलिक अधिकार को जो है भारतीय संविधान के अंतरात्मा कहा जाता है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि मूल कर्तव्य, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मूल अधिकार जो कि आपका भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है आपका दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना। ठीक है, पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? केंद्र सरकार को, सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को या फिर आपका राज्य सरकार को? चलिए बताइए, चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर लेना। अगर ये आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी में इस बार, तो आप ये चैनल को फॉलो कर लेना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे प्रैक्टिस सेट करवाएंगे दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। ठीक है, और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, आपको ये पेड पीडीएफ मिल जाएगा, जो आपको 100% पेड पीडीएफ है, जो कि 100% जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों केंद्र सरकार, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय संविधान में जो है अवशिष्ट मामलों पर जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को जो है सौंपा गया है। और याद रखना दोस्तों कि अवशिष्ट विषय जैसे में आपका साइबर आपका आपका कानून, साइबर कानून और आपका सरोगेसी मदर कानून आदि जो है ये अवशिष्ट विषय हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को जो है भारतीय संविधान के जो है में जो है किस देश से जो है अपनाया गया था? चलिए बताइए, दक्षिण अफ्रीका से, जर्मनी से, ब्रिटेन से या फिर आपका आयरलैंड से? चलिए बताइए राइट आंसर। वीडियो को जरूर लाइक कर लेना दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो चैनल को जरूर फॉलो कर लेना। ठीक है, और आप एक एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करना है दोस्तों। अगर आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप एक एक क्वेश्चन में प्रयास करना देने का। अगर आप सही आंसर कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, और अगर सही आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आप जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप ये दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना और पूछ लेना कि सर ये क्वेश्चन में डाउट है, सारा डाउट आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों आयरलैंड, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के जो विचार को जो है भारतीय संविधान में जो है आयरलैंड से अपनाया गया था। और याद रखना दोस्तों कि ब्रिटेन की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा ब्रिटेन के संविधान द्वारा जो है एकल नागरिकता और आपका संसदीय शासन पद्धति को जो है अपनाया गया था। एक आता है तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है आपका संविधान संशोधन की जो है व्यवस्था को जो है अपनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इतने डिटेल में हर कोई नहीं बताएगा दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना है तो आप ये चैनल को जरूर फॉलो करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों। चलिए आगे आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना दोस्तों, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एक भी प्रैक्टिस सेट ना छूट पाए आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूछा गया भारतीय संविधान में जो है निम्न अनुच्छेदों में से जो है कौन सा भारत के जो है राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की जो है शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 352? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बार बार बता रहे हैं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया, 100% सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों आपके एसएससी जीडी में इस बार। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो जो भी बच्चे यहाँ पे बात किया जाए 19 का ऑप्शन नंबर डी, तो अनुच्छेद 352 जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, और साथ ही ये आपको पता होगा
कि अगर बात किया जाए अनुच्छेद 352 के बारे में, तो भारतीय संविधान में जो है राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। और अनुच्छेद 356 के लिए अगर बात किया जाए दोस्तों, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 356 जो कि आपका राज्यों के संवैधानिक तंत्र के जो है विफल हो जाने की जो है दशा में जो है उल्लिखित है। और 371 के लिए अगर बात किया जाए दोस्तों, तो याद रखिएगा जो कि आपका महाराष्ट्र और आपका गुजरात राज्यों के लिए जो है विशेष उपबंध अवस्थित है। और 372 में अगर बात किया जाए तो विद्यमान जो कि आपका विद्यमान विधियों का जो है प्रवृत्ति बने रहना और आपका उनका जो अनुकूलन है, ये आपका अनुच्छेद 372 में बताया गया है। ठीक है, आप याद रखना दोस्तों, इतना डिटेल में हर कोई नहीं बताएगा दोस्तों। अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये चैनल को जरूर आप फॉलो करना। ठीक है, एक शायर कहना चाहते हैं दोस्तों कि यहाँ पे खुद से हार जाऊं वो अलग बात है। ठीक है, वह ना झुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं, और मुसीबतों से कह दो दिशा बदल ले, क्योंकि रुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। ठीक है, तो आप दोस्तों अच्छे से आंसर कीजिए और अपने सिलेक्शन की ओर लेके जाइए। ठीक है, अच्छे से सिलेक्शन लीजिएगा दोस्तों। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाएं बस आप उसको अच्छे तरीके से रिविजन करना है। ठीक है, चलिए बताना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बात करूँ उपराष्ट्रपति, सभापति, प्रधानमंत्री या फिर आपका राज्यसभा में जो है विपक्ष के नेता। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि राज्यसभा का जो है पदेन अध्यक्ष जो कि आपका भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री आया है, तो प्रधानमंत्री जो कि आपका लोकसभा में बहुमत जो है प्राप्त जो कि आपका दल के नेता होते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन जो कि आपका मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 फरवरी को, 10 नवंबर को, 10 जनवरी को या फिर आपका 10 दिसंबर को? बताइए राइट आंसर। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके शिफ्ट में भी पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है इस बार। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बताइए, इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन आपके लिए तैयार है दोस्तों। ठीक है, चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ये 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकारों की जो है सार्वभौमिकता दिवस घोषणा के जो है उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है। और याद रखना दोस्तों, इसे जो है वर्ष 1948 में, कब दोस्तों? वर्ष 1948 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है मान्यता प्रदान करने की जो है की गई थी। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि इस संगठन का जो है मुख्य कार्य जो होता है ये मानवाधिकारों को जो है संरक्षण और आपका संवर्धन प्रदान करना होता है। ठीक है, इसलिए मानवाधिकार दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। ठीक है, इतना डिटेल में दोस्तों अगर चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, पूछा गया तो अडॉप्ट ए हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान की एक पहल है किसकी? सांस्कृतिक मंत्रालय का, पर्यटन मंत्रालय का, या फिर आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का, या फिर आपका दोस्तों भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों पर्यटन मंत्रालय का, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अडॉप्ट ए हेरिटेज, ये अपनी धरोहर अपनी पहचान, ये पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। और याद रखना दोस्तों कि इस पहल की शुरुआत 27 सितंबर 2017 को, कब दोस्तों? 27 सितंबर 2017 को जो है विश्व पर्यटन दिवस पर जो है हुई है। और याद रखना इसका उद्देश्य जो है दोस्तों भारत में अवस्थित विरासत स्थल को जो है पर्यटन के लिए जो है अनुकूल बनाना और आपका संरक्षण प्रदान करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए ऐसे क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों, बस आप अच्छे तरीके से जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं बस उसको बार बार रिपीट करके आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना है। ठीक है, आगे आते हैं। और पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की जो है 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? चलिए बताइए, डोंगरी का, फारसी का, बोडो का, या फिर आपका संथाली का? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों फारसी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा। सत्य बता दें कि फारसी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का भाग नहीं है। और याद रखना है दोस्तों यहाँ पे बता दें कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची अगर बात किया जाए तो 8वीं अनुसूची में अगर बात किया जाए तो 22 भाषाओं का, ठीक है, 8वीं अनुसूची में दोस्तों टोटल 22 भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है। और याद रखिएगा दोस्तों मैथिली, और दोस्तों याद रखना मैथिली, संथाली, बोडो और आपका डोंगरी को जो है वर्ष
2004 में, ठीक है। कब दोस्तों, याद रखिएगा वर्ष 2004 में जो है 92वें, ठीक है, कितने दोस्तों, याद रखिएगा 92वें, और जो कि आपका संविधान संशोधन द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। बस आप अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़िए और आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों इसी प्रैक्टिस सेट से, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए यहाँ पे वो निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र नहीं है, बताइए। परामर्श, या फिर आपका वित्तीय, या फिर आपका पुनर्विचार, या फिर आपका मूल, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो को अभी तक दोस्तों लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को जरूर फॉलो करना अगर आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन और सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आपको करवाते हैं ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट सके, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार 100%, ठीक है। चलिए बताइए, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट करें दोस्तों वित्तीय तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों सारे सिलेक्टेड है और याद रखना दोस्तों कि वित्तीय भारत के जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय के जो है आपका अधिकार क्षेत्र में जो है नहीं है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि परामर्श की अगर बात आया तो याद रखिएगा परामर्श और आपका पुनर्विचार और आपका मूल जो कि आपका दोस्तों याद रखना और ये सर्वोच्च न्यायालय के जो है आपका अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों वित्तीय जो है ये आपका सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, इसलिए तो नहीं पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों इसका फुल पीडीएफ जो कि हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। आप ये पेड पीडीएफ पढ़ लेना दोस्तों और एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले लेना, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है, गोवा का, मिजोरम का, कर्नाटक का, या फिर आपका केरल का। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बताया गया जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे केरल तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो केरल राज्य की जो है साक्षरता दर जो है ये सबसे अधिक है। और याद रखना दोस्तों कि भारत के 5 उच्चतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपका केरल आ जाएगा, फिर आपका सबसे पहले आपका केरल आ जाएगा दोस्तों, और दूसरा में आपका लक्षद्वीप आ जाएगा, याद रखिएगा, और तीसरा में आपका मिजोरम आ जाएगा, ये आपका मिजोरम तीसरा में आ जाएगा, और चौथा में दोस्तों आपका त्रिपुरा आ जाएगा। आप याद रखना कौन कौन केवां स्थान पे है, ठीक है। और गोवा जो है ये आपका 5वां स्थान पे आ जाएगा, ठीक है। पहला केरल दोस्तों याद रखना ना, दूसरा आपका लक्षद्वीप, तीसरा आपका मिजोरम, चौथा आपका याद रखना दोस्तों आपका त्रिपुरा, और 5वां आपका गोवा राज्य, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका साक्षरता दर जो कि आपका 5 राज्यों का है, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया बताना है दोस्तों यहाँ पे कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जो है भारत के संविधान में जो है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया गया था। चलिए बताइए 29(1) में, 56(3) में, या फिर आपका 39(1) में, या फिर आपका 21(1) में। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये दोस्तों अनुच्छेद यहाँ पे अनुच्छेद 29(1) में, या फिर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये अनुच्छेद 29(1) है, अनुच्छेद 56(3) है, अनुच्छेद 39(1) है, और अनुच्छेद 21(1) है। चलिए बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरूर लाइक करना है अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है। सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर क्योंकि सिलेक्शन वाले क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए बताइए, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों अनुच्छेद 21(1) में जो है ये आपका बिल्कुल सेलेक्ट किया गया आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि 86वें आपका संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 2002 में जो है भारत के संविधान जो कि आपका में जो है अनुच्छेद 21(1) में जो है को जो है दाखिल किया गया था। और याद रखना अनुच्छेद अगर बात किया जाए 21 के बारे में तो अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत दोस्तों याद रखना कि शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 21(1) में दोस्तों याद रखना कि शिक्षा के अधिकार के जो है अंतर्गत 6 से आपका 14 वर्ष तक के जो है सभी बच्चों के लिए जो है निःशुल्क आपका अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि देशों के बीच तेजी से एकीकरण को जो है किस रूप में जाना जाता है, वैश्वीकरण, निजीकरण, आधुनिकीकरण, या फिर दोस्तों आपका उदारीकरण। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। फुल पीडीएफ दोस्तों इस क्वेश्चन ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर फुल पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस पीडीएफ से, ठीक है। 100% सिलेक्शन दिलाएगा दोस्तों ये पेड पीडीएफ, आपको बस अच्छे तरीके से रिवीजन करके एग्जाम से पहले जाना है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करें दोस्तों वैश्वीकरण तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों देश के जो है
देशों के जो है बीच आपका तेजी से एकीकरण को जो है वैश्वीकरण के रूप में जो है जाना जाता है। और याद रखना दोस्तों, निजीकरण का अगर नाम आया है तो निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपका क्षेत्र या फिर आपका उद्योग को सार्वजनिक के क्षेत्र से आपका निजी क्षेत्र में जो है स्थानांतरित यानी परिवर्तन किया जाता है। ठीक है। उदारीकरण का अगर नाम आया है तो याद रखना दोस्तों, उदारीकरण का अर्थ जो होता है दोस्तों याद रखना, ऐसे नियंत्रण में जो है ढील देना है और आपका उसे हटा लेना है, जिसमें आपका आर्थिक विकास को जो है बढ़ावा मिल सके, ये आपका उदारीकरण का अर्थ होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यारे मोबाइल से आपको आंसर बताना है। ठीक है, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है। चलिए बताइए। उसकी सत्ता स्वरूप के में जो है केवल सिफारिश, जिसको हम लोग सक्तु तिप्रक है, या फिर दोस्तों आपका याद रखिएगा कि उसमें 10 सदस्य हैं, या फिर दोस्तों आपका मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है, या फिर आपका उसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय में जो है आसीन जो कि आपका न्यायाधीश होना आवश्यक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प आपका गलत है, कौन सा सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। सही आंसर आपका पूछा गया दोस्तों, सही आपका कथन चूज करना है। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए एसएससी जीडी के अंदर अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों, उसकी सत्ता स्वरूप के में जो है आपका सिफारिश है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो है उसकी सत्ता स्वरूप में जो है केवल सिफारिश है, और याद रखना इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को, कब दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 को जो है आपका हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में है। और याद रखिएगा दोस्तों, इसमें आपका एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्य भी होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, कि पंचायती राज संस्थाएं किस संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आई है, बताइए। 42वां और 43वां संविधान संशोधन, या फिर आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन, या फिर आपका 63वां और आपका 64वां संविधान संशोधन, या फिर दोस्तों आपका 46वां और आपका 86वां और आपका 87वां संविधान संशोधन। बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दोस्तों कि पंचायती राज संस्थाएं 73वां और आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है अस्तित्व में आई। और याद रखना दोस्तों कि इस संशोधन को जो है वर्ष 1992 में, ठीक है, कब दोस्तों याद रखिएगा, वर्ष 1992 में जो है संशोधन किया गया था। और ये भी याद रखना दोस्तों कि 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो कि आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, प्यार मोहब्बत से आंसर आपको बताना है। पूछा गया कि भारत में चुनाव के संदर्भ में जो है VVPAT शब्द का पूरा रूप आपको क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने। चलिए दोस्तों बताइए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपका सिलेक्शन ना रुक सके इस बार 100% एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए, सिलेक्शन लेना चाहते हो तो दोस्तों चैनल को अभी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में ऐसे प्रैक्टिस सेट कोई नहीं करवाता इतना डिटेल में दोस्तों, ताकि आपका सिलेक्शन ना रुक सके इस PDF से। ठीक है, चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, जो कि आपका देख सकते हैं वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडियल ट्रेल, ये दोस्तों आपका VVPAT का पूरा रूप है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडियल ऑडिट ट्रेल होता है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि यह एक मतदाता मत प्रणाली जो कि आपका उपयोग करते हुए जो है मतदाताओं को जो है फीडबैक देने का जो है एक तरीका है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा जरूर आप बताना कमेंट में, और यहाँ पे टॉप 15 में से कितना स्कोर कर पाएँ आप ये भी कमेंट में बताना है। ठीक है, इसी कमेंट के अनुसार दोस्तों आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जो कि आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का होगा। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में 100% सिलेक्शन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।